नहीं हवा इधर से कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, इधर तो खुला है। इधर नहीं है घर में उधर उधर ही कर लीजिए, कोई बात आँच आने लगी खींच रहा है तो ये बाहर देखिए से गुरु हवा महाराज की दया थी, इतना बड़ा काम मथुरा में हम लोग आपने मिलकर ये किया। अब जैसे कि हम आपको सबको मालूम है कि पता हम नहीं संगत का क्या कार्यक्रम से पहले हमने आपसे ये बात की थी कि हम लोग महाराज जी से जाके अनुमति देंगे, जगह जमीन की बात करें, जो उनका आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे। मालिक का यदि आदेश होगा कि इस पे आप काम करो, आप अनुमति है, हम उसी राजा में रहेंगे, उसमें काम करेंगे। यही मतलब होता है कि गुरु महाराज को मानने का मतलब यही है कि जो आदेश हो जाए उस पर काम करो। ये नहीं कि यदि किसी काम के लिए मना हो गई, कि किसी काम के लिए हाँ हो गई, या कोई हमारे ढंग से यदि काम नहीं हुआ तो उसके लिए कुछ और काम कर लो। टोपी पहनने का मतलब और झंडे लगाने का मतलब केवल ये नहीं कि भाई टोपी लगा ली, घरों में झंडे लगा लिए और जो गुरु कह रहे हैं उसको मान नहीं रहे। आप वर्दी नहीं पहन रहे, समझ आ रहा है, आप टोपी नहीं पहन रहे, समझ आ रहा है, मथुरा नहीं भी जा पा रहे किसी कारणवश, समझ आ रहा है, लेकिन गुरु महाराज के मथुरा के आदेशों को नहीं मान रहे, खिलाफ में चले जा रहे, तो ये बड़ी अचंभित बात है। लेकिन हमने आपने देखा कितने सालों से गुरु महाराज ने सचिव किया, भगवानी की, नारे लगवाए, योजना बनाई, काम किया। लगभग ये तीसरी पीढ़ी चल रही, एक पीढ़ी तो इसमें ख़त्म हो गई, दूसरी पीढ़ी इसमें साथ में चल रही, कुछ लोग बचे हुए, तीसरी पीढ़ी युवा संघ की पीढ़ी तैयार हो गई। आप लोग तीसरी पीढ़ी ये साथ में तैयार हो गई। तो आप लोग देखो कि गुरु महाराज की दया से आगे आने वाली व्यवस्था को महाराज जी तैयार कर रहे हैं। हम आपने देखा कि गुरु महाराज ने अपने समय में कहा कि भाई ये दाढ़ी यदि काली से सफ़ेद हुई है तो सफ़ेद से काली भी हो सकती है। और फिर गुरु महाराज ने उस समय में इशारा भी किया था। बीच में ये घटना भी हमने आपने सुनी कि एक समय में जो आज उज्जैन में मठाधीश बने हुए तिवारी, उनको गुरु महाराज ने आश्रम से निकाल दिया। उस समय की ये बात थी। तब हमारे महाराज जी उस समय इनको पेट्रोल पंप से लेके आए थे आश्रम पे। तब गुरु महाराज ने कहा देखो जो मैं कर रहा हूँ बात ठीक है, पर आगे तुम्हें को इसमें दिक्कत आएगी। गुरु महाराज के उस समय वचन थे, और वही आगे देखो आगे काम हुआ। जब मथुरा में गुरु महाराज ने अपने शरीर छोड़ा, कितनी बड़ी समस्याएं वहाँ खड़ी कर दी, और तो और गुरु महाराज जी का सामान ही यहाँ से वहाँ कर दिया। लेकिन जिसको गुरु का आदेश होगा वही उस गति में बैठ के काम करता है। उस समय कितने लोगों को ये उम्मीद थी, जब गुरु महाराज के समय में, जब दादा गुरु महाराज अपने शरीर छोड़ने के नज़दीक थे, उस समय बड़े बड़े लोग तैयार हो रहे थे कि आज हमें गति मिलेगी, आज हमारा नाम आएगा। गुरु महाराज से बड़ा कुछ पूछा गया, तब दादा गुरु महाराज ने अंतिम में यही बातें कही थी कि देखो संगत एकदम तो ऐसे टूटेगी कि जैसे थी नहीं, और फिर इतनी बनेगी, इतनी आएगी कि संभले नहीं संभलेगी। तो ये उनको संभाले। दादा गुरु महाराज के 4 पुत्र थे। दादा गुरु महाराज के 4 पुत्र थे। दादा गुरु महाराज थे, उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से सबने सोचा कि हमको दिया जाएगा, हमको दिया जाएगा, और सब लोग यही सोच रहे थे कि हमको जमीन मिलेगी, हमको ये मिलेगा, इतनी बड़ी व्यवस्था, हमको इसका हिस्सा मिलेगा। तब गुरु महाराज जो मिले थे, दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज का नाम लिया। सारी संगत, सब लोग हैरान हो गए, और उसी समय गुरु महाराज ने कहा कि ये संगत को संभाले। उस समय तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसका फल देखो। जिसे कहा जाता, कहावत है कि आंवले का खाने का उस समय बाद मालूम पड़ता। तो वही चीज़ हुई। 20 करोड़ लोगों का जनजागरण यूपी की पावन भूमि पे गुरु महाराज ने कर दिया। कोई आम बात नहीं यूपी के लोगों को पढ़ के चलना, संभल के रखना। आज तो राजनीति यूपी के दम पे चलती है, देखा जाए। लेकिन गुरु महाराज ने देखो यूपी को पूरा बदल दिया। जहाँ कट्टे और बंदूक लाठी की दवा से लोग बात करते थे, वहाँ ऐसा बड़ा धर्म परिवर्तन गुरु महाराज ने अपनी सत्संग से, वचन मात्र से कर दिया कि लोग बदल गए, लोगों का जीवन बदल गया।
लोग शाकाहारी होने लगे। जहाँ लोग मार काट धाड़ की बात करते थे, जहाँ लड़ाइयों की दंगों की बात करते थे, वहाँ लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन गुरु महाराज ने कर दिया। जहाँ राम और कृष्ण आए, बड़े बड़े देवी देवता है, उस समय पे गुरु महाराज ने अपना बड़ा काम किया। तो देखो ऐसे ही आगे गुरु महाराज ने भी बड़ी व्यवस्था तैयार की। आप ये समझो, गुरु महाराज के समय में गुरु महाराज ने ये बोला कि आगे आने वाली व्यवस्था को महाराज जी देखेंगे। इसकी कोई तैयारी एकदम से नहीं हो रही। बड़े बड़े लोग समझ रहे थे कि भाई हम तो पुराने हो गए, हमारा नाम आएगा। लेकिन देखते देखते कहाँ से क्या व्यवस्था बनी। सुनने में तो यही आता कि जब महाराज जी गर्भ अवस्था में थे, माता जी के पेट में थे, तब गुरु महाराज जा के माता जी से हालचाल पूछते थे, भाई आपने भोजन किया, आपने बच्चा खाना खाया, बच्चा तबीयत कैसी है। तो उस समय लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती वे आगे क्या काम गुरु महाराज करने वाले। और आखिरी समय में जैसे गुरु महाराज ने अपना शरीर छोड़ा, देखो कितनी बड़ी व्यवस्था महाराज के समय में मथुरा में बिगड़ गई। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना कितना मुश्किल था। जहाँ लोग मुकर के कि हम लोग मथुरा ही नहीं आएंगे, किसी मथुरा में क्या ही रह गया, डंडे लाठी तलवारें चलेंगी। लेकिन महाराज ने धीरे धीरे समझा वैसी व्यवस्था को, क्योंकि संत महात्मा कभी शरीर बदलते, आत्मा वही रहती, शरीर बदल के उसको चोला बदलते थे। फिर ये व्यवस्था महाराज जी ने संभाली। संभालते इतनी बड़ी व्यवस्था को आज देखिए कितनी लड़ाइयाँ हुई। जो लोग मथुरा छोड़ के चले गए उन्होंने ही गुरु महाराज के कामों में रोके खड़ी कर दी। कोर्ट केस लगा दिए, बड़े बड़े मुकदमे मथुरा पे लगा दिए और बोलने को गुरु महाराज करने लगे। लेकिन कितनी बड़ी समस्या गुरु महाराज के सामने उस समय खड़ी कर दी। यही सब चीज़ें देखिए हमको आपको समझना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लग के उस दया को एक तरफ कर देते। हम ये नहीं समझते कि कहाँ से दया आ रही, कहाँ मथुरा से काम हो रहा है, कि हमको किसी हिसाब से मथुरा से काम फायदा मिलेगा। अब महाराज जी के समय में देखिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ थी। महाराज जी ने जगह जगह घूम के काफिले किए, उस शरीर में रह के जीवात्मा को जगा के और ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी कि दौला धाम का निर्माण कर दिया, मंदिर मथुरा का निर्माण कर दिया। कहाँ से धन आया, कहाँ से नए नए लोग तैयार हो गए, कहाँ से नए नए सत्संगी तैयार हो गए। हम आपको घबरा जाते हैं, लेकिन महाराज जी ने किस हिसाब से गुरु महाराज के आदेशों पर रह के अपना काम किया और इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे आपके लिए तैयार करती। और उसी में देखो हम लोग भी 3 साल पहले गुरु महाराज जी के पास गए थे, हमको समस्या आ रही। महाराज जी ने सुना, माननीय अखिलेश भाई हमारे पास आए, उन्होंने गोष्ठी की और हमको जगह स्थान मिला। और जगह स्थान मिला, धीरे धीरे भंडारे की अनुमति मिली, भंडारा चलाया। कुछ ही लोगों ने अपना अपना योगदान डाला, सब लोगों ने सेवा के भाव से काम कर किया। और देखते देखते आप पंजाब का भाग पूज्य महाराज जी ने हमारे आप में। तो आपको समझना चाहिए कि हम गुरु महाराज के आदेशों की यदि काम कर रहे हैं तब हमको किसी हिसाब से करना था। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बड़ी समस्या, जब इतनी बड़ी समस्या निकल गई तब तो क्या आपको बोले आप रूप से महाराज जी का निमंत्रण हो गया, आदेश हो गया, तो उस आदेश पे रह के हमको आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु कहते उस आदेश को मानने में भला होता है। कितने ऐसे उदाहरण निकले जब गुरु महाराज के समय में कई बार कहा गया कि भाई इस चबूतरे को तोड़ो और बनाओ। कितने सत्संगी भाग निकले, कभी अब गुरु महाराज बूढ़े हो गए, हम तो सठिया गए, उनकी उम्र हो गई, एक ही काम को 20 बार करा रहे, 30 बार करा रहे। लेकिन एक ही सत्संगी निकले जो करते रहे, तोड़ते रहे, बनाने को बोला तो बनाते गए, आखिरी में होने के लिए गुरु महाराज रखा था। तो देखो आदेशों को मानना बहुत बड़ी बात है, कोई ये सरल बात नहीं होती। हम लोग किसी आम काम के लिए नहीं लगे, किसी लालच के कुर्सी के लिए लगे, किसी जगह जमीन के लिए लगे। ये काम तो मुक्ति का है। देखो देवी देवता हंसेंगे कि गुरु महाराज ने कैसे लोगों को नाम डाल दे दिया, हल्की सी बात के लिए, व्यवस्था के लिए भाग लिया, कोई चीज़ इनके मुताबिक नहीं हुई तो गुरु महाराज को छोड़ दिया, अरे मथुरा ही आना जाना छोड़ दिया। देवी देवता हंसेंगे कि भाई मुक्ति के लिए ये लोग लगे थे और पदार्थों के पीछे लग के इन्होंने
कैसे लालच में आके मथुरा को छोड़ दो, लेकिन हमको आपको इसमें सतर्क होकर रहने की आवश्यकता है। ये गुरु महाराज का आदेश हुआ है, ये आदेश हो गया, हमको इस आदेश पे काम करना है। ऐसे ही हम लोगों ने आपने किया, आपने इसका परिणाम देखा। जो आदेश में रहता उसके लिए हमेशा गुरु महाराज उसकी रक्षा करते, आगे आने वाले समय में उसकी संभाल देख रेख करते। तो हमको समझना चाहिए जो अंडखंड ब्रह्मांड चला रहा देख रहा, यदि हम उसके आदेशों में रहेंगे तो कितनी बड़ी रक्षा हमारी आपकी हो जाएगी, कितनी बड़ी संभाल हमारी आपकी हो जाएगी। जब इन चीज़ों को हम मान लेंगे, बोलने भर की बातें हैं कि भाई हम लोगों को मानते हैं, तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उनको मानने और समझने का मतलब कि जो गुरु कह दे उसके आदेश में रह के हम उस काम को करें। और जब इतना बड़ा काम हो जाएगा तब आप देखो कैसे उस काम को। ऐसे ही उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के समय में अर्जुन का आता कि भाई जब अर्जुन से कहा गया कि युद्ध करो, तब घबरा गए कि कैसे हम अपने सामने वालों को मारेंगे, कि हमारे घर परिवार के लोग हैं, कैसे हम उन पर तीर चलाएंगे, कैसे उन पर बाण चलाएंगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो दिव्य दृष्टि से देखो, ये सब पहले से ही मरे पड़े, तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल नाम मात्र खड़े रहना है। देखो युद्ध कौन कर रहा है, देखा तो भाई समझ में आ रहा कि भगवान श्री कृष्ण सब जगह यही युद्ध कर रहे हैं। लेकिन शंका उन्होंने अपने मन में कर ली। शंका का मतलब तो गुरु महाराज को शंका करोगे तो कहाँ जाओगे, इतना समय आपकी संभाल की, आगे भी आपकी संभाल करेंगे। आपको व्यक्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आप तो ये कहो कि हमको मुसीबतें आ रही, लेकिन हमारे गुरु महाराज सामने खड़े, कैसे कोई मुसीबत हमारा बाल बांका कर दे। ये कोई छोटी दुनिया थोड़ा है कि आप समझोगे कि 2-4 घर देखे जा रहे हैं या कोई अंधा गुरु आपने कर लिया। ये तो तीसरी आँख जिसकी खुली हुई दिव्य दृष्टि, जो अभी का समय नहीं, आगे आने वाला समय देखा कि आगे कैसा समय आ रहा है और क्या ये लोग कर पाएंगे, क्या ये लोग नहीं कर पाएंगे, उसी हिसाब से आपको आदेश होते हैं। और आप ये सोचो कि भाई इतना सरल मुक्ति है, इतना सरल मुक्ति थोड़ा है। केवल प्रार्थनाएं गाओ कि भाई हमको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे अग्नि में हमें जलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े।